रतनपुर गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। रतनपुर गांव में कलावती अपनी बेटी सोनी के साथ रहा करती थी। कलावती की बेटी सोनी बड़ी ही सुंदर थी। उसने शादी कर दी थी। उसका दामाद उसे लेने के लिए आया हुआ था। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। मैं जिस घर में जा रही हूँ वो भी हमें याद करेंगे कि हाँ, मैं भी किसी अच्छी माँ की बिटिया हूँ। तुम किसी बात की चिंता नहीं करो माँ, जो तुमने समझाया है वो पूरा करूंगी। मेरी बेटी सोनी, मुझे तो तेरी बहुत याद आएगी, पर हाँ, अपनी माँ का कभी अपमान न होने देना। मैंने तुझे समझाया है, सास ससुर की बिल्कुल अच्छे से सेवा करना। मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरी सोनी बिटिया। कलावती अपनी सोनी बेटी और अपने राजू दामाद को अपने घर से अच्छे से विदा कर देती है। धूमधाम से दोनों बड़े ही खुशी होकर जाते हैं। कलावती अपनी बिटिया को अच्छे तरीके से समझा देती है और वह चले जाते हैं। रात हो जाती है। कलावती सोच में पड़ जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अपनी बेटी की याद करती रहती है। रात को जागती रहती है। उसे सामने अपनी बेटी ही दिखाई देती रहती है और अपनी बेटी की याद करते करते जागती रहती है। अब तो मेरी बेटी चली गई, मुझको तो रात को नींद भी नहीं आ रही। मुझे तो अपनी बेटी ही दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूं? मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब तो मुझे अकेला रहने की आदत ही डालनी पड़ेगी। चलो सो जाती हूँ, पर क्या करूं, नींद तो आ ही नहीं रही है। अरे हमारी बहू कितनी सुंदर है, देखो जी कितनी चंचल है, एकदम प्यारी लग रही है। अरे सोनी बहू, अभी तू बाहर क्यों खड़ी है? आराम कर ले, अपने कमरे में चली जा बेटा। हम तो तुझे बहुत पसंद करते हैं। नहीं माँ जी, मैं पूछ रही थी कहीं तुमको चाय तो नहीं पीनी? मैं गर्मा गर्म बना देती। कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है सासू माँ, अब मैं आ गई हूँ। तुमको कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सब कर लिया करूँगी। तुम बेखटक रहना, किसी बात की चिंता नहीं करना सासू माँ। सोनी अपने सास ससुर से बात करके अपने कमरे में जाने लगती है और सोचती है मेरी सासू माँ तो बड़ी ही अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी माँ की बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होगी। मैं भी इनकी सेवा बड़े अच्छे से करूँगी। इनको भी मैं बिल्कुल शिकायत नहीं आने दूँगी। ये भी कहेंगी बहू हो तो मेरे जैसी हो। अरे तुमको क्या गर्मा गर्म चाय पीनी है या दूध ही पियोगे? मैंने माँ जी से और बाबूजी से तो पूछ लिया है, वो तो कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने तो हमें आराम करने के लिए भेज दिया। अब आप ही बताओ, मेरी सासू माँ और ससुर तो एकदम बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने आते मुझे ढेर सारा प्यार जो किया है, बहुत ही अच्छे हैं। अरे आखिरकार बाबूजी और माँ जी किसके हैं? तुमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी इस घर में। तुम्हारी तो एकदम मौज ही मौज है। तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। तुमको अपनी माँ की भी याद नहीं आने दूंगा। इतने प्यार से रखेंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बातें करते करते गहरी नींद में सो जाते हैं। रात हो जाती है। सोनी बड़ी ही खुश रहती है और सोचती है इतनी सुंदर सासू माँ जो मुझे मिल गई हैं, मुझे तो अपनी मम्मी की बिल्कुल भी याद नहीं आएगी, अपनी माँ जी की। यही सोच सोच कर सो जाते हैं वह लोग दोनों। सुबह हो जाता है, सूरज निकल आता है। सोनी की सासू माँ सोचती है चलो अपनी बहू को उठा दें, हम तो गर्मा गर्म उसी के हाथों की चाय पियेंगे। जैसे ही सोनी की सासू माँ देखती है सुबह उठकर, सोनी तो काम में लगी हुई होती है। वह सोच में पड़ जाती है, अरे बाप रे, ये बहू तो बड़ी ही काम करने वाली है। अभी तो उठने का समय भी नहीं है, पर ये तो काम कर रही है। ये तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी है। मेरा तो सपना सच हो रहा है। अरे सुनते हो, गजब ही हो गया। ये तो कमाल हो गया, मेरा सपना सच हो रहा है। हमने सोचा था, हमको ऐसा ही लग रहा है, बहू हो तो मेरे जैसी।
बहू तो बहुत ही काम करने वाली है। मैंने अभी जग के उठकर देखा, हमारी बहू ने तो सारे घर का काम एकदम चकाचक कर दिया, काम में लगी हुई है। हाँ भाग्यवान, हमें भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो कल ही लग रहा था हमारी बहू एकदम सुशील और बहुत अच्छी काम करने वाली है। उसकी माँ ने उसे अच्छे संस्कार जो दिए हैं, ऐसी बहू सभी को दिया करे भगवान, तो कभी सास बहू में झगड़ा होगा ही नहीं। तुम भी उससे कुछ नहीं कहना, उसे अच्छे से रखना। तब तो सोनी समय पर सो जाती थी, सुबह जल्दी उठकर सारा काम करने लगती थी। समय पर नाश्ता बनाना, समय पर अपने सास ससुर की सेवा करना, उनको चाय देना। उसकी सासू माँ भी बड़ी खुश थी और सोचती थी भगवान ने मुझे बहुत सुंदर बहू दी है। सारे दिन इधर काम करती थी, बहुत अच्छे से घर की साफ सफाई करती थी, बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने दे रही थी। खूब अपने पति और सास ससुर की सेवा जो करती थी, उसकी बूढ़ी माँ ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, उसका पूरा भरपूर लाभ ले रही थी। उनके सास ससुर भी बड़े ही खुश थे। सासू माँ भी सोचती थी मैं सोचा था वैसी ही मुझे बहू मिली है, और बहू हो तो मेरे जैसी, बहू तो हो ऐसी ही होनी चाहिए। उसका पति भी बहुत खुश था। उसकी माँ जो उसकी तारीफ जो करती रहती थी, बड़े ही मिलजुल कर सभी लोग अपना जीवन जो चला रहे थे। अरे माँ, तो और खुशी की बात है ना, तुमने सोचा था तुम्हें वैसी ही बहू मिल गई ना। तुम्हारी सेवा करती है, तुम्हें टाइम पर सब कुछ दे रही है, खाना पीना। तुम्हें तो बहुत खुशी है ना माँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे माँ बाप की सेवा इतनी जो कर रही है। हाँ बेटा, मेरी बहू से कुछ ना बोलिए तुम, नहीं तो तुझसे लड़ जाऊंगी। मेरी बहू बड़ी ही सुंदर और सुशील है। उसकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उसको। कितना सुबह उठ जाती है, सारे घर का काम जो करती है, हमारी इतनी सेवा जो करती है बेचारी गरीब बहू हमारी। अरे बहू तो कितनी अच्छी है, कितना सारा घर का काम करती है। मैंने सोचा था बहू हो तो तेरे जैसी हो, बहू हो तो मेरे जैसी ही हो। सबसे बोलती हूँ मेरी कितनी अच्छी बहू है। बेटा तू आराम भी कर लिया करे थोड़ा, मुझे आराम करते दिखाई नहीं देती तू। मैं तुझे तेरी माँ से मिलने के लिए भेज दूँगी, कल चली जाना माँ से मिलने के लिए। हाँ सासू माँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है बूढ़ी माँ से मिलने को, पर मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। अगर तुम कहो तो एक दिन के लिए हो के लौट आऊँगी, भेज दो। जैसे ही अगले दिन सुबह होता है, अपनी बहू को मिलने के लिए अपनी माँ के पास उसकी सासू माँ भेज देती है। बड़ी ही खुशी होके जाने लगती है और अपनी माँ से मिलने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसकी सासू माँ भी बहुत खुश होती है, बहू जो उसे अच्छी जो मिल गई थी ना। हाँ।